हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम NET पर। दोस्तों, कल फाइनली आपका बीएड वर्सेस BTC वाला जो केस चल रहा था, ठीक है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसका फाइनल जो है रिजल्ट भी आ गया है। तो आपने कई सारे चैनल्स के माध्यम से या फिर खुद आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर जो है बीएड वाले आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जो है बाहर कर दिए गए, ठीक है। ये पूरे भारत के लिए लागू हो चुका है और जिनकी पहले से जॉब लग चुकी है उन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी आगे जो KVS है या फिर आपका NVS है, उनके जो अपने अपने आएंगे नोटिफिकेशन, उसके आधार पर बताया जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे लोगों ने आपको पूरा बताया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 46 पेज का ये पूरा लंबा चौड़ा जो है ये आया है आदेश। इसमें आपने पढ़ लिया होगा सारा सब कुछ, या फिर आपने कई सारे चैनल्स पर इसको जो है देखा गया होगा, कल आपको अच्छे से बताया गया होगा। लेकिन अब इसके आगे क्या है, तो ये वीडियो आपके बीएड छात्रों के लिए होने वाली है कि बीएड वाले इसके आगे क्या करेंगे। क्या सिर्फ प्राथमिक जॉब ही सब कुछ थी, ठीक है। कई सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरे पास भी कई सारे कल मैसेज आए थे कि अब क्या करें, बीएड करने का क्या फ़ायदा हुआ, या फिर अब बीएड करना चाहिए नहीं करना चाहिए जो भी एडमिशन लेंगे, ठीक है। कई तो ऐसा कह रहे हैं कि बीएड के बाद क्या BTC करनी चाहिए। तो ऐसी सब चीज़ों के बारे में क्या है और अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। केवल एक प्राथमिक ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही रास्ता बंद हुआ, बाकी बहुत सारे रास्ते खुले हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी जजमेंट वगैरह सब कुछ आप अच्छे से देख चुके हैं, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अब आप जो है बीएड वाले क्या कर सकते हैं। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, बात करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर मेरे कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि आपने बीएड क्यों किया या फिर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए कि टीचर बनने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने बीएड किया है तो इसका मतलब आपकी सोच है कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इसलिए आपने जो है बीएड किया। अगर यहाँ तक ठीक है तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपको पूरा बताएंगे विस्तार से ये सब क्यों पूछ रहे हैं। फिर यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या सिर्फ प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए, तो इसका आंसर यहाँ तक ना होना चाहिए आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ प्राथमिक शिक्षक यानी कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं और आप उसी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर आप BTC करते, ना कि बीएड। अगर आपने बीएड किया है तो कहीं ना कहीं आपने एक बार तो माइंड में सोचा हो कि मुझे सिर्फ प्राथमिक के लिए नहीं, मुझे TGT PGT के लिए भी सोचना है, इसलिए आपने जो है बीएड किया है। सिर्फ प्राथमिक तक करना था तो फिर आप BTC कर सकते थे। अगर आपकी ये सोच रही होगी बीएड करने के पीछे या फिर यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ तक ठीक है। इसके आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। अगर आपने बीएड कर लिया है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर नहीं कर लिया, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो फिर आपको बीएड के बाद या फिर बीएड से पहले अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी। MA चाहें तो आप MA कर सकते हैं या फिर MSc कर सकते हैं या फिर आप M.Ed कर सकते हैं, फिर जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आगे शिक्षक बनना चाहते हैं तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप जो है नॉन टीचिंग चुन लीजिए, यानी कि शिक्षक का रास्ता ही छोड़ दीजिए, जो कि मुझे नहीं लगता आप लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि आपने बीएड में अच्छा खासा पैसा खर्च करके बीएड किया है। तो कहीं ना कहीं आप शिक्षक बनना चाहते होंगे, कहीं ना कहीं आप टीचर बनना चाहते होंगे, आपके माइंड में वो जो है सेट हो चुका है, ठीक है। और नॉन टीचिंग जाना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो नॉन टीचिंग को क्यों चुने? क्या सिर्फ प्राथमिक शिक्षक ही टीचर है बनना, ठीक है। इसके आगे कोई टीचर नहीं बनता, उसके ऊपर के बच्चों कौन पढ़ाता है, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, आपका TGT PGT उन्हें कौन पढ़ाएगा? क्या सबको डिप्लोमा वाले पढ़ाएंगे? नहीं ना, उनको कौन पढ़ाएंगे? बीएड वाले, ठीक है। तो सिर्फ प्राथमिक की ही सोच मत रखिए, उसके ऊपर भी है। हाँ, ये अगर आपके पक्ष में आता तो बढ़िया होता, अगर वो दोनों के लिए कह देते कि हाँ भाई बीएड वाले भी PRT में जाएंगे, BTC वाले जाएंगे, तब ठीक होता। बट अगर नहीं है तो ठीक है, हम सम्मान करते हैं उनके आदेश का। तो आप जो इस चीज़ को समझिएगा। अब आप आगे के लिए बढ़िएगा, ना कि पीछे की तरफ देखिएगा। उनको देखने से कुछ नहीं होगा, आप आगे बढ़िए और ये पोस्ट ग्रेजुएशन करिएगा। क्यों करिएगा उसके आधार पर हम बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बीएड के लिए कौन कौन सी और बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पर आपका ध्यान नहीं जाता है, आप सिर्फ इसी के लिए बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऊपर वैकेंसी देखिए कम आती है, बात ठीक है, लेकिन PRT में भी तो इतनी सारी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, सिर्फ प्राइमरी के लिए वैकेंसी नहीं आ रही हैं, और वहाँ पे इतने ज़्यादा ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, सभी को तो नौकरी नहीं मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा जरिया सोचना होगा, आपको एक दूसरे एंगल से देखना होगा। अब यहाँ पर बीएड वाले कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं उसके लिए आप देखिएगा। सबसे पहले आप TGT में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका PGT में देखिए जॉब्स कम निकलती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन PGT में जाएंगे तो आप ही लोग, ठीक है। यहाँ पर कोई डिप्लोमा धारक नहीं आएंगे, यहाँ पर आप बीएड वाले सभी छात्र जाएंगे PGT में। और PGT के लिए यहाँ पर क्या जरूरत है? आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आपने MA चाहे MSc चाहे M.Ed, आपका PGT होना चाहिए, और सॉरी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप PGT में जो है जा सकेंगे। UP PGT को छोड़कर चाहे आप जो है DSP यानी दिल्ली में देख लीजिए, चाहे आप झारखंड में देख लीजिए, चाहे आप जो भी बाहर जो हो रहे हैं PGT एग्जाम्स अदर स्टेट के, उन सभी में आपको जो है बीएड मांगा गया। चाहे आप KVS PGT देखिए, चाहे आप NVS PGT देखिए, चाहे आप EMRS देखिए, चाहे आप जो है आर्मी सैनिक स्कूल में देखिए, चाहे आप कहीं भी देखिए। अगर आप कहीं जाएंगे PGT जॉब के लिए 10 to 12 पढ़ाने के लिए, वहाँ पर बीएड के साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा। UP PGT में ऐसा है अभी तक कि सिर्फ वहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड नहीं किया है, तब भी काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है आने वाले समय में जो है बीएड लागू कर दिया जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही साथ बीएड भी लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर PGT की आप जॉब्स कर सकते हैं।
जो कि आपके लिए काफ़ी ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका KBS NBS, इसमें PRT के साथ साथ यहाँ पर PGT और TGT की भी जॉब्स निकलती हैं, तो उसमें सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बीएड विद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। TGT में थोड़ी दिक्कत आती है कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स होते हैं, हो सकता है जो ये नोटिफिकेशन देते हैं उनके अनुसार आपके जो है कॉम्बिनेशन ना बने, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। तो फिर आप इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन करिएगा, PGT की तरफ बढ़िएगा, ठीक है, हायर एजुकेशन में जाइएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसी प्रकार से DSSP, जो दिल्ली में जॉब निकलती PGT के लिए, आर्मी जो सैनिक पब्लिक के लिए TGT PGT, अभी शायद उनके फॉर्म चल भी रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि अभी इनकी वैकेंसी निकली है अभी हाल ही में, ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें कस्तूरबा कॉलेज TGT PGT, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी की निकलती है, उसमें बीएड आपको चाहिए होता है BSc ऑफिस में। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी देखिए प्राइवेट हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक है, इनमें क्या किसे रखेंगे, डिप्लोमा वालों को तो नहीं रखेंगे, हाई स्कूल इंटर कॉलेज में किसको रखेंगे, आपको रखेंगे, ठीक है। तो ये PGT की वो तो हुई गवर्नमेंट जॉब, लेकिन उसके बाद आप प्राइवेट भी टीचिंग की यहाँ पर बात कर सकते हैं, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं निकलती हैं कि आपको जो है यहाँ पर सभी को गवर्नमेंट को जो है कॉलेज मिल जाए, ठीक है। हम ये नहीं करें कि आप गवर्नमेंट की तैयारी मत करिए, गवर्नमेंट के लिए करिए, ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका भी आप सोचिएगा, दूसरा रास्ता भी अपने पास रखिएगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं आप आज के ज़माने में, ठीक है, बहुत सारे, मोस्टली जो एक मध्यम फैमिली से भी आता है, ठीक है, वो भी प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन कराता है बच्चों का, तो वहाँ पर टीचर भी प्राइवेट चाहिए होंगे, तो आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज जो आपको अच्छी सैलरी देते हैं, वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं यहाँ पर रोजगार है, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ हैं, क्योंकि आप देखिए चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे देखिए चाहे प्राइवेट कॉलेज के बच्चे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें, लेकिन उन्हें कोचिंग जाना ही होता है, कोचिंग वो पढ़ते ही हैं। तो कोचिंग हर कोई आज के ज़माने में पढ़ रहा है, कोचिंग एक फैशन बन चुका है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कोचिंग हर किसी को पढ़ानी, तो आप कोचिंग ज्वाइन करिएगा, ठीक है, आप कोचिंग खुद अपनी खोल सकते हैं, या फिर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि अच्छा अच्छा पैकेज देते हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने सब्जेक्ट के जो है बहुत ज्ञाता हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो फिर आप यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, खुद की कोचिंग खोल सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे रोजगार हैं, ठीक है। आपका मकसद क्या है बीएड करने का, शिक्षक बनने का, ठीक है, और शिक्षक सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता है, एक अलग जॉब होती है टीचिंग की, वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जो सिर्फ टीचिंग ही करना चाहते हैं, जो बच्चों के प्रति लगाव होता है, आपके छात्रों के प्रति लगाव होता है, वो टीचर ही समझ सकता है, ठीक है। तो अगर टीचर ही बनना है तो बहुत सारी टीचिंग की जॉब्स हैं। एक कल मैं देख रहा था, कई सारे चैनल हमने भी देखे, से आपने देखा होगा इसके बाद, तो हमने भी देखे, काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल, उनके बारे में बात नहीं करूंगा, वो कह रहे थे कि अब आप नॉन टीचिंग की तैयारी कर लो। भाई क्यों कर लो, क्या हमने बीएड से प्राथमिक के लिए किया था, बीएड ऊपर नहीं जाता, ऊपर वाले बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो नॉन टीचिंग की तैयारी क्यों कर लो। अगर आप शिक्षक बनना ही चाहते हैं तो नॉन टीचिंग नहीं जाएगा, टीचिंग में जॉब ढूंढिएगा, बहुत सारी टीचिंग में जॉब्स हैं, और नॉन टीचिंग में जाइएगा तो ठीक है, SSC है, बहुत सारी जॉब्स हैं, वहाँ पर आपका वेलकम, वहाँ पर आप तैयारी करिएगा उनकी। अगर आपके पास इतना समय है, आपने अभी बीएड किया, अब आप चाहते हैं मैं SSC में जाना चाहता हूँ, जाइएगा, वहाँ पर भी आप सफल होंगे। लेकिन अगर सिर्फ टीचर ही बनना चाहते हैं तो केवल PRT की जॉब नहीं है, केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जॉब नहीं है, जूनियर है, हाई स्कूल है, TGT है, PGT है, और उसके ऊपर हम बात करेंगे, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। कैसे, या तो आप सिर्फ MSc करके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर आपको रख लेते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो आपको नेट चाहिए होगा, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी आपका जो है नेट होता है, जो है आपके भारत लेवल पे होता है पूरे, ठीक है, पूरे नेशनल लेवल पे होता है। सेट भी होता है, लेकिन वह कुछ राज्यों में होता है, ठीक है, SET सेट होता है, वो कुछ राज्यों में होता है, बाकी नेट आपके लिए सबके लिए। तो यहाँ पर आप नेट दे सकते हैं। नेट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। नेट क्वालिफाई करके आप JRF कर सकते हैं, JRF से आपको फेलोशिप मिलती है, 5 साल के लिए भारत सरकार आपको 37,000 रुपये पर महीने देती है, और 2 साल के बाद आपको, पहले 2 साल के लिए 37,000 रुपये देगी, फिर आपका अगर SRF में हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा रुपये मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझिएगा, सिर्फ प्राथमिक तक मत रहिएगा, प्राथमिक से ऊपर बहुत कुछ है सीखने के लिए, हायर एजुकेशन में अपने कदम बढ़ाइएगा, ठीक है, मेहनत करिएगा, बहुत कुछ है आगे। तो यहाँ पर आप नेट करके PhD भी कर सकते हैं, अगर आप मतलब PhD से रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं, वरना आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको नेट पास किया हुआ होना चाहिए, और जब वैकेंसी निकलेंगे तब आपको अप्लाई करना होगा, वरना आप डायरेक्ट डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, वहाँ पर कौन जॉब लेगा, आप जॉब लेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, तो टीचिंग के लिए बहुत हैं। अगर आप सिर्फ शिक्षक बनना चाहते हो तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ प्राथमिक नहीं, बहुत चीज़ें हैं। जो बीएड वाले निराश हैं, बीएड वाले परेशान हैं, उन्हें सिर्फ प्राथमिक को आपको देख कर रोना नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए, एक रास्ता बंधु आपके पास, मैंने कितनी 12 अभी BSc वाली नहीं इंक्लूड करी है,
और भी कई सारी जॉब्स होंगी जो शायद मुझे नहीं पता हो, तो इतनी सारी मैंने आपको बता दी है, फिर आप क्यों सिर्फ एक ही तरफ देख रहे हैं? ठीक है, बाकी तरफ देखिए, अपना जो है अच्छा पढ़िए, और टीचिंग सपना है तो अपने सपने को साकार करिए। हम आपको जो उसकी कामना करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम टीचिंग जॉब्स की ही लगातार आपको जो है प्रिपरेशन और कई सारी चीज़ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। जो भी हमारे पास नॉलेज है वो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, और तैयारी करिएगा, मस्त रहिएगा, एंजॉय करिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।